स्किल होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉपर जो हुकूमत की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती। और इसके अलावा क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर है। ओके चलो, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की, स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, कमर्शियल व्हीकल्स को बनाने में, कार मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेकंड थर्ड वन पर फॉल हुआ है। और अगर बात की जाए कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो इंडिया ने बीट किया था जापान को, दूसरे नंबर पर आया। अगर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो हम किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं? हम तो अभी तक खोता रेडी के मतलब जो है ना दौर के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ स्किल होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉपर जो हुकूमत की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती। और इसके अलावा क्योंकि बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है कि हुकूमत ने टैक्सेस और तमाम चीज़ें जो रिकवर करनी होती है उसको इंपोर्ट की सूरत में अंदर, अगर वो तमाम चीज़ें यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी, हमारी गाड़ियाँ यहाँ बनना शुरू हो जाएंगी, तो वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी। तो इसलिए हुकूमत को लगता है कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है उनको, जो इंपोर्ट करके दुनिया से इधर उधर से दुनिया को फ़ायदा दिया जाता है, अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया जाता। दूसरी बात रही, यहाँ पे भी एक दो कंपनीज़ ने मतलब इंट्रोड्यूस कराई हैं गाड़ियाँ, यूनाइटेड वाले हैं और इसके अलावा एक आई थिंक प्रिंस वाले हैं, कोई ऐसा कोई उनका नाम है। तो अब उनकी क्वालिटी जो है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे वो उसको इंट्रोड्यूस करवा सकें, लोग उसको ख़रीदें और अपनी फैमिलीज़ के लिए या बच्चों के लिए या किसी भी तरह से इस्तेमाल की सूरत में एक लॉन्ग टाइम के लिए लेके जा सकें। क्योंकि जापानी गाड़ियाँ जो होती हैं उनका एक अच्छा म्यार होता है, उनका मटेरियल, उनका तमाम जो उसके एक्सेसरीज़ उसके अंदर लगाई जाती हैं, उनकी सिस्टम जो है वो बड़े मज़ेदार होते हैं, कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे तो हमें चिंची रिक्शा बनवा लें और 3 टायरों वाले रिक्शे हैं वो उसमें कामयाब है, वो हम तैयार कर लेते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए, ख़ासतौर पर हुकूमत को, या आपके चैनल के तवसल से ये कहे कि जो लोग इस इंजीनियरिंग के अंदर हैं, जो गाड़ियाँ या और इस तरह के व्हीकल्स वगैरह बना सकते हैं, तो उनको चाहिए कि उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। 60 साल 70 साल आज़ादी के बाद भी आज भी हम मतलब दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें। और आपने एक क्वेश्चन किया इंडिया का, इंडिया इस वक्त देखें उसकी पूरी वर्ल्ड के अंदर उसकी जीप्स है, उसकी प्रमोशन देखें, उसकी क्वालिटीज़ देखें, और वो बड़े मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे हुकूमत और जो वहाँ के क्योंकि देखें पाकिस्तान का अगर सिस्टम देखें और उनकी हुकूमत का सिस्टम, तो वो उनको मौके फराहम करती है कि आप बनाएं ताकि वर्ल्ड के अंदर एक नाम पैदा हो। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अलावा मतलब जो स्पोर्ट्स लीजिए तमाम चीज़ें सिवाय क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है। तो बस ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को चाहिए कि सपोर्ट किया जाए, ख़ासतौर पे हुकूमत को, कि आगे आने वाले वक्त में क्योंकि गाड़ी की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी लॉन्च करनी चाहिए जो अच्छे म्यार की गाड़ी बना सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। क्या करते हो आप? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ट्रैक्टर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर फॉल कर रहा है, एंड पिछले साल से जापान को बीट करके सेकंड नंबर पर आ गया। क्या वजूहत है कि इंडिया दिन ब दिन हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ता जा रहा है? हम इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, काइबर आई थिंक पाकिस्तान में 20% जा रहा है, और इंडिया में आई थिंक जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, और जिसकी वजह से लोग ना सेविंग की तरफ दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो ये मेन फैक्टर है, लोग अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इंडस्ट्री में नहीं लगा रहे, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और यही मेन रीज़न मेरे लिए ख्याल। देखिए, हमने कहा कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हमें नजर आता है। हमारी अपनी अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करें तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हम लोकलाइज मैन्युफैक्चर करें, अदरवाइज हम लोग बाहर से मंगवाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन इंडिया एक भी चीज़ जो सी है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहा, खुद अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करता है। मैम उनको हुकूमत इंसेंटिव दे रही है। पाकिस्तान के अंदर आपने लास्ट टाइम जब से ये हुकूमत आई है तो मोस्टली कंपनी ने अपने वाइंड अप किया है, वो पाकिस्तान के अंदर वो अपना कारोबार ही नहीं लगा रहे। पाकिस्तान के अंदर यही है कि आप रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो दिन ब दिन मतलब उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो वो पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, बनिस्बत उसके कि आप पैसा इंडस्ट्री में लेकर आएँ, चीज़ें मैन्युफैक्चर पाकिस्तान सुई से लेकर जहाज़ तक, या जितनी भी हमारे जो दिफाई चीज़ें हैं मतलब F-16 या थंडर तैयार है वो भी पाकिस्तान बाहर से मंगवा रहा है। तो ये मेन रीज़न मेरे। हम हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, तो फिर हम अपने मुल्क में रह के करना क्या चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। एंड अगर रिसेंटली भी बात की जाए तो उन्होंने अपने डिफेंस की चीज़ें भी बाहर से मंगवाना बंद कर दिया, खुद अपने मुल्क में बना रहे हैं। और अगर अब भी देखा जाए तो 1 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग की है डिफेंस की उन्होंने अपने मुल्क के अंदर। मैं पाकिस्तान के अंदर यही था कि जब ना पाकिस्तान के अंदर वो इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो इनके इंस्टीट्यूट है ना
वो वाले जो बंदे पैदा कर रहे हैं वो गूगल के, यूट्यूब के, ट्विटर के CEO बन रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर बंदा 2 साल का 2 महीने का 3 महीने का डिप्लोमा कर रहा है। तो एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो मेन रीज़न एजुकेशन है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर यही है कि आप 20-30 हज़ार की जॉब कर लें, वो ये आपके लिए सर्टिफिकेशन है, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी करना भी है तो रियल स्टेट के अंदर पैसा लगाएं, वो प्लॉट खरीद लें, वो 5-6 साल के बाद वो आपको इतना दे देगा, आने वाले 10-20 साल आपके सही गुजरने हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुसफ़। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डे बाय डे अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है। एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वो हो भी मेड इन इंडिया रही है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एकदम से ऑटोमोबाइल्स में किस तरह से इंक्रीज़ हो गई है? उनकी तो ज़ाहिर है, आप देख सकते हैं इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और पाकिस्तान की आप देख रहे हैं कितनी वीक होती जा रही है। यहाँ पे जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होती जा रही हैं। मुझे पता चला था कि पिछले मंथ जो है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सिविक बिकी है, होंडा सिविक। तो इस तरह आप कह सकते हैं मतलब जो हमारी इंडस्ट्री जो है वो, एक तो गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, तो हमारा उनके साथ कंपैरिजन, तो किस तरह उन्होंने कंपनीज़ ख़रीद ली हैं, कितनी कंपनीज़ उनके पास आ गई, जैगवार वगैरह, तो उनके साथ तो आप कह सकते हैं कि वो एक तरक्की कर रहे हैं वो, और हम तो अभी उसी जगह पे खड़े हैं, बल्कि पीछे जा रहे हैं। बात आपने बिल्कुल सही की कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। अगर बात करते हैं हम डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर भी, तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया ने 990 ऐसे प्रोडक्ट्स थे डिफेंस के जो कि बाहर से मंगवाना बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि हम मेड इन इंडिया इसको बनाएंगे। अगर आज की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ मैन्युफैक्चरिंग की है इंडिया ने डिफेंस की भी अपने मुल्क के अंदर। जी, तो आप हम तो जिस तरह देखते हैं कि वो तो चाइना, उसकी रेस असल में चाइना का, इंडिया का जो मोटिव है वही है कि उसने चाइना को पीछे छोड़ जाना है। तो उसके लिए तो वो अपने हर तरह से जो है, हर एक वो क्या कहते हैं इंडस्ट्री को, या हर एक वो ब्रांच को, अपने ऑर्गन को वो स्ट्रेंथन कर रहा है। हमें भी चाहिए कि उस तरह की हम एक वो उसके साथ डायरेक्टिव्स पॉलिसी के साथ चलें। और आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान में डिफेंस मैकेनिज्म की बात की जाए तो हम कितनी चीज़ें खुद अपने मुल्क में बनाते हैं जैसे इंडिया बना रहा है, और कितनी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करके बैठे हुए हैं? डिफेंस की जहाँ तक बात है, अब इस पे तो आप रिसर्च करें तो ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन डिफेंस में तो पाकिस्तान ने मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारा अपने रिलायंस पे ही काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी चाइना के साथ और रिलायंसेज हैं, उनके साथ ये होता तो है कि वो जिस तरह हमारे पास एयरक्राफ्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उन मॉडल्स पे जिस तरह होता है हम अपने भी इंप्रूव करते जा रहे हैं और बढ़ाते तो जा रहे हैं। कोई मैसेज उन पे कन्वे करना चाहिए स्पेशली पाकिस्तान को कि किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमें किस तरह सीखना चाहिए दूसरे मुल्कों से? इम्प्रूव तो अब वक्त के साथ ही होगा। जितने भी हमारे पास कंट्रीज़ की एग्जांपल्स आती हैं, वो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की लें तो वो तो काफ़ी बहुत वसी टाइम पे इस मुकाम पे पहुँचे। लेकिन अब जब हम अंडर डेवलप्ड की बात करें या जो डेवलपिंग की है, उनको अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो डेमोक्रेटाइजेशन है कंट्री की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो सूरत हाल है मज़ीद बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारून अली। हारून अली, मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया ने पहले कहा कि हम डिफेंस का कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो कि इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो वॉरशिप्स का हो, कह लें कि एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग्स का हो या स्पेयर्स का हो। अगर अब बात की जाए तो इंडिया ने 1 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग की है डिफेंस की अपने मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया की ग्रोइंग किस तरह से बढ़ गई है इतनी ज़्यादा, और क्या राज है इंडिया की तरक्की का? मेरे ख्याल से इंडिया अपने टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सीरियस है। उन्होंने आईटी में भी इन्वेस्टमेंट 1960 से करते आ रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खोलना बहुत जल्दी से शुरू की हैं, और हमारे मुल्क में ये काम 3 डेकेड्स बाद यानी 30 साल बाद हुआ। तो वो लोग शुरू से अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में सीरियस हैं, और वो कभी भी तरक्की को किसी पॉलिटिकल चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करते। उनकी सक्सेस की रीज़न ये है। तो मेरे ख्याल से उनकी ये जो अप्रोच है वो इनको कामयाब करवा रही है कि वो किसी चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी प्रोग्रेस की पाथ में। तो हमें भी ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर हमने कामयाब होना है। आपने कहा कि उनकी एजुकेशन सिस्टम हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। अगर देखा जाए तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, हम लोग एयरपोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, एप्पल स्टोर्स की बात कर लें, वो भी इंडिया में ओपन हो चुके हैं। साथ में आप देख लें कि कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी इंडिया, आईटी में भी आ गया है। हम किस चीज़ में आ गए हैं, हमने क्या किया है, हमारा डिफेंस कहाँ पर जा रहा है? देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया ने ना ये बनाया अपने आप को डिजिटल हो गए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ना एडवांस हो गए हैं। वो यूरोप को और अमेरिका को इस तरह वो कहते हैं मैनेज कर रहे हैं, इस तरह उनको लेके चल रहे हैं कि उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो अडॉप्ट कर रहे हैं। हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, वो उनकी जो आईटी स्किल्स हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिस तरह उसने कहा था कि डिजिटल इंडिया की उसने एक मुहिम चलाई थी, तो उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ, मस्टैंग्स और कहते हैं दीगर गाड़ियाँ, आईटी इंडस्ट्री उनकी इसी वजह से इतनी हाई है। उनके पास इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स कहाँ से हैं? उन लोगों ने इन्वेस्टर्स रेज की।
हम पॉलिटिक्स से ही आगे नहीं जा रहे। अभी भी आप देख लें पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिक्स जब तक पॉलिटिक्स से हम आगे नहीं जाएंगे ना, वो उन्होंने भाई अपना एक ही बनाया है, हमारा मोदी है बस, और वही उनको अच्छी तरह गाइड कर रहा है। इधर हमारा इमरान खान है, अच्छा गाइड करता है, लेकिन देख लें उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी आर्मी का आ जाता है, कभी कोई इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, वो कहते हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा इन है, हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ इतना इन नहीं है। मस्तान फिर हम क्या करें? पाकिस्तान में हमने कहा हम टेक्नोलॉजी की तरफ इन नहीं है, आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का ही नजर आता है, मैन्युफैक्चरिंग का नजर आता है, खुद मुख्तारी का नजर आता है, लेकिन हम खुद मुख्तार नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं। मेरे ख्याल से हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हम पॉलिटिक्स को थोड़ा सा एलिमिनेट कर दें अपनी लाइफ से। हर बंदा ये डिस्कस ना करे कि हम नवाज शरीफ के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, वो अपने लिहाज से कुछ मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करे। लाइक वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मार्केट में इतने सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के मोस्टली लोग कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ डिग्री पर रिलाई कर रहे हैं कि हमें कुछ अच्छी जॉब मिल जाए। तो मेरे ख्याल से हमें सोच को बड़ी करने की ज़रूरत है। हमने अपने आप को बहुत लिमिटाइज किया हुआ है, और बजाय इसके कि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, हमें बिजनेस को डिस्कस करना चाहिए। ये हमारा सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच। चलिए ना हारून आपकी